नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक विधानसभा में। और चांदनी चौक के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर मिस्टर गुलशन कुमार चंडोक, जो चांदनी चौक के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके मुख्य पदाधिकारी हैं, गुलशन कुमार चंडोक जी। और विधानसभा में या कहें कि दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। और जिस तरह से यहाँ चांदनी चौक सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, मिस्टर सतीश जैन यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो भी। और उनकी हार के पीछे जो मुख्य कारण रहे, जो यहाँ के जो सीनियर और भी जो नेता थे, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, भीतरघात हुआ और अपना एरिया, अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे एरियाज में दूसरे विधायकों के लिए उन्होंने काम किया। और इसकी शिकायतें भी बार बार जो है यहाँ के जो स्थानीय जो नेता हैं और वर्कर्स हैं, उन्होंने जो है ऊपर हाईकमान को, भाजपा को दी। लेकिन अभी तक जो है उस पर भाजपा ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो यहाँ के काम करने वाले जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल डाउन होता है। तो सीधा जुड़ते हैं गुलशन कुमार चंडोक जी से और इसी मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। तो सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने पहले भी ये बात रखी थी और बीजेपी को जो है, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं मिस्टर वीरेंद्र सचदेवा, और मुख्यमंत्री सीएम को भी, जो मुख्यमंत्री अपनी रेखा गुप्ता जी, उनको भी आपने ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से चांदनी चौक के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। चांदनी चौक विधानसभा सीट पर जिन अधिकारियों की प्रमुख रूप से ड्यूटी लगाई गई थी कि आप चांदनी चौक विधानसभा चुनाव को देखेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो प्रमुख लोग जो है वो अपने क्षेत्र में न रहकर दूसरे क्षेत्रों में चले गए। उन्होंने यहाँ काम नहीं करा, जिससे जो है ना एक माहौल इलेक्शन का नहीं बन पाया। उसमें कुछ नेता ऐसे रहे, कोई साउथ दिल्ली में चला गया, कोई आज़ादपुर की तरफ चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई किसी सीट पे चला गया, और जिससे जो है ना पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। जब वो सीनियर लोग ही चले गए, जो उनके साथ कार्यकर्ता लगे थे, उन्होंने भी कार्य नहीं करा। बिल्कुल, उन्होंने जब कार्य नहीं करा तो उसका इफेक्ट जो है हमारी चांदनी चौक विधानसभा सीट पे पड़ा सीधा सीधा। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो लोग इस चुनाव में सतीश जैन जी के कार्य नहीं करा, आज पार्टी उन्हें पदों से नवाज रही है। ये कैसा मजाक है, भाजपा में कभी आज तक नहीं हुआ। वो लोग जो आगामी दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना है, उसमें प्रत्याशी के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ रहते नहीं है, वो आज अपने को दावा कर रहे हैं कि जी मैं तो यहीं रहता हूँ। पार्टी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैंने पहले भी दिल्ली प्रदेश भाजपा चांदनी चौक जिला को आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि ये जो लोग थे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। कार्रवाई तो करना अलग बात है, उन्हें और बढ़ावा दिया जा रहा। तो इसका तो सीधा सीधा बहुत बुरा असर जो है पार्टी पर पड़ेगा, और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं पार्टी को शिकस्त मिलेगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो अभी 1-1.5 महीने में दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना है, बिल्कुल बाई इलेक्शन होना। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो अभी दिल्ली विधानसभा में जो मौजूदा जो निगम पार्षद थे, वो उनको जो विधायक का टिकट दिया गया और उनकी जीत हुई, तो इसलिए जो सीटें खाली हुई हैं निगम की, उसका उपचुनाव होना है, जिसकी प्रक्रिया जून से शुरू हो जाएगी और लगभग शायद जुलाई में चुनाव हो भी जाए। जी जी जी। तो आप देखो कैसी विडंबना, जो लोग इलेक्शन के दिनों में हर पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं और पटका गले में डाल ले और खाने के डिब्बे ले रखे।
लो जी, पूरे दिन गायब है इलेक्शन वाले दिन। कुछ जो है अपने क्षेत्र में आए नहीं है, तो खाली शक्ल दिखाने के लिए सिर्फ ये दिखाने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों से भागे। मैंने बार बार अवगत कराया और आप को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नोवेल्टी सिनेमा के पीछे जी पोलिंग स्टेशन पर मेरा खुद का वहां विपक्ष वालों से कहसुनी हो गई। उस मैटर में पुलिस आई, एसीपी साहब आए। मैंने अपने इन्हीं सीनियर नेताओं को फोन करा। मैंने कहा भैया नई बस्ती पोलिंग स्टेशन पे झगड़ा हो गया मेरा और दूसरी पार्टी वाले जो है ना उन्होंने एसीपी को बुला लिया जी। लेकिन वहां कोई भी नहीं आया। जब इलेक्शन खत्म हो गया 6 बजे वो नेता जो बाकी दिनों में दिखाई नहीं दिए आए, अरे गुलशन जी हमें तो पता ही नहीं लगा। और जबकि हकीकत यह है कि वो लोग नोवेल्टी सिनेमा में बैठे हुए थे, मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पहले दूर हो गए और शाम को आकर के। और मुझे जो है जो नोवेल्टी सिनेमा में टेबल लग रही थी हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया कि भाई वो लोग तो यहाँ बैठे थे। कि हमने कहा चलो भाई वहाँ जो है ऐसा अपने प्रमुख कहे गुलशन जी, और अगर ये कहसुनी हो रही है किसी वोट को डालने पे, लेकिन वो लोग नहीं आए। 5 बजे के बाद आए कि देखो जी ये जी वो जी ये कर लो जी वो कर लो, कुछ नहीं करा उन लोगों ने। और अब जब चुनाव का टाइम आया तो निकल के आ रहे, गली गली घूम रहे, कोई कैंप लगा रहा है, कोई घरों में जा रहा है, कोई बुजुर्ग लोगों को तीर्थ स्थानों पे ले जा रहा। तो ये क्या मजाक है? कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और उनका अनदेखी करते हुए जैसे कहते हैं बरसाती मेंढक, ये ठीक बिल्कुल सहमत हो। और आप सुन के हैरान हो गए कि आप जो है बाहरी लोगों को यात्रा कराने ले जा रहे हैं, जो हमारे प्रमुख लोग हैं और जो सीनियर सिटीजन है मेरे जैसा, उनको एक दफा भी नहीं कहा चलो जी आपको भी दर्शन करवा लाते हैं, आपको भी तीर्थ करवा लाते हैं। क्यों? वो लोग जो है ना ये नहीं चाहते जिन लोगों को उनकी असलियत पता। एक मजाक भाजपा में बना हुआ है और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं दिल्ली प्रदेश को, भाजपा को और जिला को, कृपया इस ओर ध्यान दे, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में इनका नाम भी ना शामिल करें। तो ये तो मांग है आपकी जो अपने शीर्ष नेतृत्व से, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं तो आपका क्या रुख रहेगा? मैं यही होगा जो हमारे प्रमुख लोग हैं हम उन्हें लेकर दिल्ली प्रदेश कार्यालय पे जाकर बैठेंगे और अपनी मांग रखेंगे। बिल्कुल, उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। मुझे लगता है कि हमारा दिल्ली प्रदेश शायद अब इस पर संज्ञान लेगा। बिल्कुल, क्योंकि संज्ञान लेने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि पार्टी जिस तरह से चांदनी चौक की एक मुख्य सीट है और ये औद्योगिक क्षेत्र भी है, और इस सीट को हारना तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत बड़ा लॉस है। मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन हमारे जो नेता हैं अपनी जुबान बंद करे बैठे हैं, उसका क्या वजह है क्या नहीं सुन नहीं रहे हैं, आंखें बंद कर रखी, आंखें बंद करके बैठे हैं, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि आम कार्यकर्ता, मैं स्वयं जो है मेरी उम्र 68 साल है, मैं 10 साल की उम्र में इस पार्टी में आरएसएस से आगे लगा था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। और आपने छात्र राजनीति में मैं सत्यवती कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहा, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। और अपने जीवन काल में तमाम जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो एमसीडी और एमसीडी विधानसभा, और मैं माननीय स्वर्गीय अटल जी के चुनाव में ग्वालियर कंपेनिंग के लिए गया था, हिमाचल
राजेश भाटिया जी हमारे, उनके साथ मैं गया। यूपी में मैं कई जगह गया, बरेली चुनाव में मैं गया, जी और जगह जगह मैं चुनाव में प्रचार हेतु पार्टी के साथ, नेताओं के साथ गया, लेकिन आज भी मेरी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मुझे लगता है कि अच्छा, हमें, आप इतने सीनियर हैं, इतना आपके पास अनुभव है, क्या लगता है कि पार्टी क्यों नहीं, जो आप जैसे जमीनी स्तर के इतने सीनियर लीडर हैं, क्यों आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रही है? पार्टी जो है, जो पुराने लोग या हैं, शीर्ष नेतृत्व की कोई कमी है? अब अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका और हमारा परिचय करीब 50 साल का। जी उन्होंने भी, उनकी वर्किंग मैंने देखी है, उन्होंने मेरी वर्किंग देखी है, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, और उनको पता मैंने भी मेहनत करी है। लेकिन वो पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी, या क्या प्रेशर है ऊपर से उनके ऊपर, जो वो मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं दिल्ली प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से कहूँगा, ये चांदनी चौक वाला जो मामला है विधानसभा का, इसमें जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं लेना ही नहीं चाहता नाम, वो सबको पता है। आप चांदनी चौक में एक सर्वे करा लें, घर घर जाके पूछें, वो आप लोगों को बताएंगे। जी, तो अंत में जो चांदनी चौक की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ के वोटर्स को, कि अब दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी का, उनका भी सुनने में आ रहा है कि कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहे वो लोग, क्योंकि ये बीजेपी का बहुल क्षेत्र है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आप देखेंगे कि यहाँ कॉर्पोरेटर जो है पुनर्जीत सिंह साहनी थे पहले, विधानसभा, उनके पिताजी एमएलए हुआ करते थे, प्रहलाद सिंह साहनी। अब देखो कि क्या विडम्बना है, क्या खेल है इन बाप बेटों का। 5 साल में ना इनके पिताजी ने कोई काम करा, और जब से ये कॉर्पोरेशन में आए, इन्होंने कोई क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। अब एमएलए इलेक्शन आते ही पिताजी ने कहा, नहीं बेटा तू एमएलए लड़ ले, उनको एमएलए लड़वा दिया, और हमारे ही लोगों ने हमारी चांदनी चौक की सीट हरवा दी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब पहले वो कॉर्पोरेटर थे, जब भी क्षेत्र में कोई काम नहीं होता था, अब वो एमएलए क्षेत्र में कभी दिखाई ही नहीं देते। बिल्कुल। तो दर्शकों, अंत में इस खबर के माध्यम से जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, गुलशन कुमार चंडोक जी ने उनसे अपील की है कि अपने चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र, या कहें कि पूरी दिल्ली में इस तरह की जहाँ भी कहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के हार हुई, और कहीं ना कहीं यही कारण उसके पीछे रहे हैं, तो जो जमीन से जुड़े हुए जो नेता है, जिनको 50-50, 60-60 साल जो है पार्टी के लिए कार्य करते हुए, उन्हें संपर्क में ले, कहीं ना कहीं उनको जो है संपर्क में ले, उनकी बातों पर ध्यान दे। अगर पार्टी को जो है आपसी मतभेद दूर करने हैं और अपनी पार्टी की मजबूत स्थिति करनी है, तो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना होगा। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और चांदनी चौक के खासकर दर्शकों के, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के दर्शक, इस पूरी खबर को लेकर के क्या राय रखते हैं, क्या है आपके सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ रूप सिंह गुसाई। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।